नमस्कार फ्रेंड। फ्रेंड, डीमार्ट ने अपनी Q2 के रिजल्ट आज घोषित कर दिए हैं 11 अक्टूबर को। तो फ्रेंड, इन्होंने अपने जो रिजल्ट दे रखे हैं, एक तो क्वार्टरली बेसिस पे दे रखे हैं और 6 मंथ के बेसिस पे दे रखे हैं। तो ये हम कंपेयर करेंगे, जितने भी हम इसमें फिगर जो कंपेयर करेंगे वो सारी की सारी करोड़ के अंदर होगी। तो सबसे पहले हम इनके रेवेन्यू में आ जाते हैं, Q1 और Q2 के बीच में। तो जो लास्ट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो था 16,359। अब जो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ गया है, वो हो गया है 16,676। अब हम बात करते हैं इनकी अदर इनकम की। तो अदर इनकम जो लास्ट क्वार्टर में थी वो थी 19.43, और अब वो भी इंक्रीज हो गई है, वो भी 19.57। अब हम बात करते हैं इनकी जो टोटल इनकम कितनी हुई है। टोटल इनकम जो इनकी लास्ट क्वार्टर में थी वो थी 16,379.13। अब 16,000 से 379 से बढ़ के हो गई है 695, 16,695। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो इनके रेवेन्यू में जंप आ रखा है। अब हम बात करते हैं ईयरली ईयरली वाइज देखें तो लास्ट ईयर सितंबर में 2024 में जो इनका रेवेन्यू था 14,478। अब वो बढ़ के हो गया है, जो इनका रेवेन्यू हो गया है 16,695.87। तो यहाँ से जो इनका रेवेन्यू में 15% का जंप आ रखा है। तो रेवेन्यू में जंप आया होगा तो इनके और चीजों में भी ठीक होगा। अब हम बात करते हैं जो जो 6 मंथ का है, 2024 का और 2025 का। 6 मंथ का मतलब है फ्रेंड, इसमें यह है अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो 6 मंथ होता है इनका रेवेन्यू की तरह। तो चलो हम टोटल रेवेन्यू लास्ट ईयर 2024 में इनका था 28,588.76। ठीक है, उससे बढ़कर उनका जो रेवेन्यू हो गया है वो हो गया है 3375। तो इनका क्वार्टरली बेसिस में भी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और 6 मंथ के बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, और ईयरली बेसिस में इनका 15% के रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके खर्चे। इनके कंपनी के टोटल खर्चे कितने हुए हैं लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो कंपनी ने जो जो खर्चे हुए थे वो 15,321.66 के खर्चे हुए थे, और वो 15,751 बढ़ गए। तो इनके खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े बढ़ गए हैं। अगर हम लास्ट ईयर 2024 में कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 2024 में जो इनके जो खर्चे हुए थे वो हुए थे 13,574.83। अब वहां से भी इनके खर्चे जो है 15,751 तक पहुंच गए हैं। तो इनके क्वार्टरली बेसिस में भी खर्चे इंक्रीज हुए हैं और ईयरली बेसिस में भी इंक्रीज हुए हैं। वही हम बात कर ले 6 मंथ के हिसाब से। तो 6 मंथ के हिसाब से जो लास्ट 2024 में जो इनके जो खर्चे हुए थे वो थे 26,631.44। अब जो खर्चे इनके बढ़ गए हैं इस ईयर में 6 मंथ वाले में 31,72.74। तो इनके खर्चे क्वार्टरली भी इंक्रीज हुए हैं, ईयरली भी इंक्रीज हुए हैं और 6 मंथ के हिसाब से भी इंक्रीज हुए हैं। अब फ्रेंड, हम इनके ये हमने देखी। अब हम इनका वो देख लेते हैं नेट प्रॉफिट इनका हुआ कितना है, क्योंकि मेन बात है कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना मिला है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो लास्ट क्वार्टर में जो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 772.81। अब वो थोड़ा प्रॉफिट इनके इस क्वार्टर में घट गया है, इस Q2 में हो गया 684.85। तो यहाँ से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 11% डाउन हो गया है। वहीं अगर लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में इनका जो प्रॉफिट था 659.44। परंतु ईयरली वाइज में इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रखा है और क्वार्टरली वाइज में इनका प्रॉफिट 11% गिर रखा है। वहीं हम बात करें 6 मंथ के हिसाब से, तो 6 मंथ जो 2024 में जो इनके थे वो थे 1,443। अब 443 से इनका जो क्वार्टर इनका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 457 तक पहुंच गया है। तो फ्रेंड, ईयरली वाइज तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और 6 मंथ के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, पर क्वार्टरली वाइज इनका जो प्रॉफिट है वो 11% गिर गया है। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इनका ईपीएस। ईपीएस में क्या फर्क आया है या नहीं आया है। क्वार्टरली बेसिस अगर हम ईपीएस इसका देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनका था 11.88, जो अब जाके थोड़ा सा कम हो गया, वो हो गया 10.53। वहीं हम लास्ट ईयर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर इनका था 10.14। तो वहां से तो इनका इनका इंक्रीज हुआ है, पर क्वार्टरली में इनका थोड़ा सा डाउन हो रखा है।
वहीं अगर हम 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 6 मंथ में जो 2024 में इनका था 22.03, और वहां से इनका थोड़ा सा इंक्रीज हो रखा है ये 2025 में 22.41। तो इनका फ्रेंड खाली क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा नेट प्रॉफिट और ईपीएस थोड़ा सा यहाँ से कम आ रखा है, बाकी तो ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज इनका ठीक आ रखा है। इस क्वार्टर में इन्होंने 8 नए स्टोर और जो है डीमार्ट ने, और अब इनके टोटल जो हो गए हैं 432 स्टोर हो गए हैं, तो 432 इनके टोटल स्टोर हो गए हैं ये। थैंक यू फ्रेंड।